तो कल के सेशन में हम लोगों ने वास्तु। एक मिनट दीजिएगा, अरे एक मिनट दीजिएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग कल हम लोगों ने थोड़ा सा वास्तु और वास्तु की अप्रोच को समझा था कि वास्तु किस तरीके से काम करता है, कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे वास्तु पुरुष का जन्म हुआ और किस तरीके से वास्तु पुरुष किसी भी भूमंडल के लिए, किसी भी जगह के लिए एक इम्पोर्टेंट काम करता है। आज के टॉपिक में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझेंगे वो थोड़ा डायरेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो कैसे काम करती हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए हर डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है और कोई डायरेक्शन खराब डायरेक्शन नहीं है। वास्तु में देर इज नथिंग कॉल्ड बैड डायरेक्शन। ये लोग कितनी आप लोग में से कितने लोग ये मानते हैं कि कोई डायरेक्शन खराब नहीं होती या होती है? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि कोई डायरेक्शन खराब होती है या है? जो प्लीज हैंड रेस करिए, वी विल अनम्यूट। मैंने अभी सबको म्यूट किया हुआ है। तो जो लोग जवाब देना चाहते हैं इस बात का वह हैंड रेस कर सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगा। जी मैम, गायत्री जी बोलिए मैम, अनम्यूट करिए मैम। जी मैम। ये सीढ़ियों जैसे गेट है। नहीं नहीं, गेट। आप मैम, मैं आपसे गेट की नहीं बात कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं आप। नहीं, सीढ़ियां जैसे सीढ़ियां ऊपर होती है तो कहते वो अच्छी नहीं होती, वो वास्तु के लिए वो एक पूछ अलग रही हूँ। चीज होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई दिशा खराब होती है या नहीं होती? दिशा खराब नहीं होती। दिशा खराब नहीं होती, सिर्फ हमारा इतना सवाल है। सीढ़ी ऊपर है नीचे है वो बात की चीजें हैं। वो हम वास्तु के कोर्स में डिस्कस करेंगे, क्या चीज कहाँ होने से क्या होता है। तो सबसे हाँ, पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, देर इज नो बैड दिशा। कोई भी नहीं दिशा दिशा खराब नहीं खराब होती। नहीं होती, नहीं होती। जी, ठीक है जी। तीसरी चीज, हर दिशा आपके लिए एक प्रॉमिस लेके आती है। हर दिशा आपके लिए एक प्रॉमिस लेके आती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हर दिशा की अपनी एक एनर्जी है। हर दिशा की अपनी एक एनर्जी है। हर दिशा आपको किसी एक कार्य को करने के लिए दी गई है और उसमें वह कार्य ही किया जाए तो आपको सफलता मिलती है। जैसे मैम ने भी थोड़ी देर पहले बोला कि सीढ़ी अगर ऊपर हो जाए तो अच्छी नहीं होती। अब सीढ़ी कहाँ आ रही है, ये एक बन रहा है जेनरिक स्टेटमेंट है कि सीढ़ी ऊपर आ जाए तो खराब नहीं, खराब होती है या नहीं होती। ये एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। सीढ़ी कभी कभी कुछ जगहों पे अच्छा काम भी करती है, बिकॉज हमें ऊपर जाने के लिए तो सीढ़ी चाहिए ना। अब जो आदमी बेचारा सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, उसे छत पे कपड़े डालने हैं तो वो सीढ़ी का इस्तेमाल करेगा, तो कहीं तो सीढ़ी लेगा। तो सीढ़ी कहाँ, कैसी, किस शेप में, किस चीज के साथ, इन सबके एक पायदान दिए हुए हैं, एक पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है। वास्तु किस पे काम करता है? हार्मोनियस एनर्जी, डायमेंशनल पैरामीटर्स और इन आपस में डायमेंशनल पैरामीटर और हार्मोनियस एनर्जी के सिंक्रोनाइजेशन पे, कि आपस में ये मिलके कैसे काम करते हैं। यानी कि जो हमारे पंच महाभूत हैं उनके अलाइनमेंट पे ही पूरा वास्तु टिका हुआ है। यही कल हमने डिस्कस किया था। तो जब हम कोई भी भूमि बनाते हैं, कोई भी घर बनाते हैं, कोई भूमंडल बनाते हैं, जिसको हम जिस कार्य के लिए, सपोज करिए कि आप एक गाड़ी का शोरूम बना रहे हैं, तो आप गाड़ी के शोरूम बनाते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज सोचेंगे? वो शोरूम में क्या एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेगी, जिसका आपको खास ख्याल रखना है? कौन आंसर देना चाहेगा इस बात? स्वीटी जी, आप ट्राई करेंगे? जी इसमें अनम्यूट करिए। जी। एंट्रेंस।
एंट्रेंस किसी भी घर की आत्मा है, किसी भी घर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है उसका सेंटर, ब्रह्म स्थान। ब्रह्मस्थान। अगर ओके। आपकी नाभि में, अगर मैं आपकी नाभि में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दूं, तो आप श्वास नहीं ले पाते, आप सफोकेटेड फील करते हैं, जबकि आपका मुंह बंद नहीं है, आपका नाक बंद नहीं है, आपकी आंखें बंद नहीं है, आपके सारे फाइव सेंसेस जो कर्म कर्म आपके अंग हैं, और जो आपकी केंद्र, जो आपके कर्म इंद्रियां हैं, वो काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी आप अनईजी हैं। आप कहते हो मेरे पेट से हट जा, मेरे पेट को ऊपर से बाहर हटाइए। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है, योर माइंड डज नॉट वर्क। करेक्ट। ऐसे ही आपके घर की नाभि पे जब भी कोई बोझ आएगा, आपका घर आपको वो एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं दे पाएगा। तो किसी भी उत्पत्ति का कारक क्या है, ब्रह्म स्थान। जब भी आप कोई भूमि लेते हैं, तो उसके ब्रह्म स्थान का, ब्रह्म शगा का, ब्रह्म शैल्य की पूजा की जाती है। इसीलिए कहते हैं भूमि अच्छी होनी चाहिए। भूमि में कटा फटा मरा मांस, मच्छी, मरा हुआ जानवर, उसकी हड्डियां, मरी हुई चींटियां, चूहे, ये मिल जाएं, तो उस भूमि को हम अच्छा शैल्य नहीं मानते। कोई ऐसी जगह जहां सूखा हुआ पेड़ लगा हो, उस भूमि को हम अच्छा शैल्य नहीं मानते। हमारी भूमि को प्रभाव हमें, आपको आपको क्या सिर्फ आपके घर में लोग प्रभावित करते हैं? नहीं, आपके आसपास का, आपका घर में तो 500 गज की कोठी है, लेकिन आसपास गंदा नाला, बदबूदार नालियां, कोई मीट की दुकान, कोई झगड़ालू पर्सन रहता हो, तो आपके घर का भी एनवायरनमेंट उससे इम्पैक्ट हो जाता है। यानी कि हमारे वातावरण का भी हमारे वास्तु पे एक योगदान है, जिसको हम नेबरहुड वास्तु के नाम से जानते हैं। कि हमारी सराउंडिंग्स का वास्तु कैसा है, हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं। दूसरा पॉइंट आपने नोट किया। तो पहला पॉइंट हमने नोट किया, ब्रह्म स्थान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट हमने नोट किया, एंट्रेंस इज द आत्मा ऑफ भूमि। आपकी एंट्रेंस कैसी है। अब एक जर्नल टर्म में सब लोग, आपने सुना होगा, एक जिसने आज, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक कभी वास्तु के बारे में कुछ नहीं जाना, जो कुछ नहीं, मतलब कभी सुना नहीं, सिर्फ इधर उधर से सुना हुआ है, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से सिर्फ सुना हुआ है, कभी कोई प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी, कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ? बहुत सारे लोग हैं, राइट। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ नहीं सुना। लेकिन एक जर्नल बोलते हैं ना, उत्तर दिशा का घर बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं ना कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का घर बड़ा अच्छा, शुभ माना जाता है, राइट। तो क्या उत्तर दिशा में कहीं पे भी आपकी एंट्रेंस आ जाए वो अच्छी है? ऐसा तो नहीं होगा। तो सारे उत्तर दिशा वाले करोड़पति होने चाहिए थे, क्यों नहीं है वो? उन्हें वो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं मिल पा रही? उन्हें वो कर्मों का रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा? उत्तर दिशा का घर होने के बावजूद भी, ईस्ट दिशा का घर होने के बावजूद भी उन्हें वो बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? इसके पीछे का कारण क्या है? हमारा मस्तिष्क, जिसे आप शिखा बोलते हो, लेडीज अपनी चोटी जहां बांधती हैं, स्वामी जी जहां अपनी चोटी बांधते हैं, उस जगह को बोला गया शिखा। और ये एक देवता हैं वास्तु में, शिखी, उनसे शिखा वर्ड निकला। क्यों यहाँ पे एक छोटे से बाल छोड़ दिए जाते हैं जब बच्चे का मुंडन कराया जाता है? ताकि उसके मन की एकाग्रता बनी रहे। तो आपके घर की एकाग्रता और कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी आपका शिखा ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, जब तक आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। कल मैंने अपनी लेक्चर शुरू किया था आइडिया से। सो आइडिया आपको कहाँ से आता है? आइडिया का सोच कंसंट्रेशन से आता है, और कंसंट्रेशन नॉर्थ ईस्ट का प्रारब्ध है, नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट है। करेक्ट।
अगर आप मान लीजिए इस समय आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, आपके बच्चे शोर मचा रहे हो, तो क्या आप ये वर्कशॉप आराम से कर सकते हैं? तो इसका मतलब आपके घर का शिखी खराब होगा, तभी आप किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। और जो आदमी कहता है सर कितना मर्जी शोर हो, मैं तो बिल्कुल एकाग्र होकर आराम से अपना काम करता हूँ और उसको खत्म कर लेता हूँ। वो गाना है ना, आज इस फुलते कस उस फुलते, आदमी कंसंट्रेट नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन चली गई। जब कंसंट्रेशन कायम हो जाती है तो पहली चीज क्या मिलती है आपको? क्लैरिटी। तो जल तत्व का काम क्या है? क्लैरिटी देना। जब आप नहा लेते हैं, जब गंगा नहाते हैं, आप क्या कहते हैं? आनंद आ गया, मन साफ हो गया, दिल उज्जवल हो गया, लगता है सारे पाप धुल गए। करेक्ट। तो जल का काम क्या है? क्लैरिटी देना। और जब आपको क्लैरिटी आती है तो आपको क्या नजर आता है? विजन। आपको क्या नजर आता है? विजन। आपका विजन क्लियर हो जाता है। और जब आपका विजन क्लियर होता है तो आपको क्या मिलती है? अपॉर्चुनिटी। तो नॉर्थ डायरेक्शन का, अगर मैं आपके सर, जो कि हमारे हम सर से शुरू किया था, जहाँ शिखा हम बांधते हैं, अगर मैं आपके सर पे एक गर्म तवा, हीट वाली कोई चीज आपके सर के आसपास रख दूं, तो आपका सर कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा? यस या नो, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, यस या नो। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपना वीडियोस खोल लीजिए। अर्चना जी, एन जी, पंकज अरोड़ा जी, हरीश पसरीचा जी, अंकुर भट्ट जी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्लीज ओपन देयर वीडियोस, दिस इज मैंडेटरी। नहीं होगा कंफर्टेबल। अगर मैं आपके, इसका मतलब अगर आपके घर में भी अग्नि तत्व नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे? सबसे पहले क्या होगा? आपके अंदर एग्रेशन बढ़ जाएगा, आपका इरिटेशन बढ़ जाएगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ से क्या छूट रहा है? क्लैरिटी छूट रही है। आपकी क्लैरिटी बर्न हो रही है, आपका कंसंट्रेशन बर्न हो रहा है। और आप कहते हो सर हमें तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती, हमें तो आइडिया ही नहीं आता। आइडिया क्यों नहीं आ रहा? पॉइंट क्लियर हुआ? अग्नि अलग अलग तरह की अग्नि। अग्नि के तीन रूप हैं। हमारी बॉडी में तीन लेवल पे अग्नि है। हमारी बॉडी पे तीन लेवल पे, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की अग्नि कैसी है? ये नॉर्थ ईस्ट की अग्नि एक त्राटक की अग्नि है। त्राटक समझते हैं आप लोग? त्राटक क्या होता है? जहां जोत जगा के एकाग्रता की जाती है, ये एक त्राटक की अग्नि है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से आप निकले, आपने क्लैरिटी आ गई, वो विजन क्लियर हो गया, आपका ब्रह्म स्थान ठीक एस्टेब्लिश हो गया। सबसे पहला एनर्जी फील्ड आफ्टर ब्रह्म स्थान जो डेवलप होता है, वो है आर्य, वो है आर्यमा, सॉरी, बूधर। सबसे पहले बूधर डेवलप होता है। नॉर्थ के अंदर बूधर डेवलप होता है, ईस्ट के अंदर आर्यमा, साउथ के अंदर विवस्वान, और वेस्ट के अंदर मित्र। ये चार पुत्र हैं लॉर्ड ब्रह्मा के। और सेंटर के जो छह पद हैं, वो किसने लिए? ब्रह्मा ने। इसीलिए उसे ब्रह्म स्थान बोला गया। तो आपके क्या डेवलप हुआ? आर्यमा। आपको ब्रह्म स्थान एस्टेब्लिश हुआ, आपकी एकाग्रता थी, आपका सेंटर ठीक था। आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या हुई? क्लैरिटी के साथ अपॉर्चुनिटी। ये आर्यमा ही है जो आगे जाकर आउटर साइड पे मल्टीपल देवताज में है बनता है, और जिसको हम बोलते हैं ये एंट्री के पॉइंट्स हैं। हर एंट्री पॉइंट पे एक देवता, एक एनर्जी फील्ड काम कर रहा है। ये देवता क्या है? व्हाट इज देवता? अच्छा चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि सुर क्या है और असुर क्या है? व्हाट इज सुर एंड असुर? व्हाट इज राक्षस एंड देवता? हमने कहा ना, वास्तु पुरुष पे राक्षस भी बैठे और देवता भी बैठे।
तो राक्षस और देवता क्या है? व्हाट इज राक्षस, व्हाट इज देवता, व्हाट इज सुर, व्हाट इज असुर, व्हाट इज इमोशन? कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? अनीता जी। जी अनीता जी। जो अपने बिहेवियर से कोई भी चीज पाने के लिए बुरी तरह से वो सब पाने का चाहते हैं, उनकी मतलब राक्षस देव सारे एक ही मतलब पिता के पुत्र है, दीति अदिति के अलग अलग पुत्र है, लेकिन क्या है कि उनके कर्म अलग अलग है। वो बुरी तरह से कोई भी चीज रही होती है, वो इरादे से सारी चीज चाहिए होती है, तो उनके बिहेवियर से उनको राक्षस कहा जाता है। बाकी तो वो मतलब सिंग वाले ऐसे ही नहीं होते हैं। हम्म। राक्षस मतलब सबके सर पे सींग हो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उनके कर्म तो अच्छे नहीं अगर मैं होते ये हैं। कहना चाहूं कि कल हमने जो तीन दोषास की बात करी थी, वत पित्त और कफ, अब और हमने तीन गुना की बात करी थी ही, रजस तमस और सतव की, तो क्या तमस, राक्षस में, हाँ उनमें राक्षस तमस में ज्यादा होता है। उनमें तमस ज्यादा होगा, डोरमेंट एनर्जी, ज्यादा होता है। ग्रैब एवरीथिंग, हम्म। थिंग इज तमस। अब अगर मैं कहूं, सुर को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि वो रिदम है, और एनीथिंग जो लय के अगेंस्ट है वो असुर असुर। है। जब आप हम्म। अपनी बात को लय पूर्वक करते हैं और एक के बाद दूसरी बात जुड़ती चली जाती है, तो आप कहते हैं कि ये रिदम में चल रही है, इसकी लय सही है। जब आपका गाना ठीक गाते हैं आप, तो कहते हैं सारे गामा सारे सुर लय में लगे, आपने सुर में गाया, और आप सुरहीन हो गए अगर आपने ठीक नहीं गाया। करेक्ट? तो सुर और असुर किस बारे में बात करते हैं? सतव और तमस को रजस की जरूरत, तमस। तमस को, दोनों को किसकी जरूरत है? रजस की। लेकिन तमस वाला व्यक्ति अपने रजस को, अपनी एक्टिविटी को कैसे यूज कर रहा है? टू ऑलवेज ग्रैब, टू ऑलवेज थिंक। अगर हम नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक एक लाइन ड्रॉ कर दें डायगनली, तो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट का पोर्शन क्या है मेरा? वो रजस और सतव का कॉम्बिनेशन है। और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक का पोर्शन क्या है मेरा? वो तमस और रजस। तमस और रजस का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स आपका तमस कंट्रोल करने के लिए आपको पहले सतव को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका सतव ठीक नहीं है, जो कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक स्प्रेड है, तो आपका रजस काम नहीं करेगा। और जब रजस काम नहीं करेगा तो तमस डोमिनेट करेगा। और जब तमस डोमिनेट करेगा, तो आप सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, एरोगेंट और हार्श भाषा वाले हो जाएंगे, जिसके कारण आपके क्या होंगे? संबंध खराब, और आपका वास्तु खराब होगा। जब भी कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड आपकी लाइफ में बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उस इम्पैक्ट उसके ऊपर ही नहीं आता, उससे ऑपोजिट एनर्जी फील्ड पे भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। इसको हम डिटेल में अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मैं सिर्फ आपको भी छोटे छोटे नुएंसेस दे रहा हूं, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। ठीक बहुत है। अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। टू थैंक यू। गुड। थैंक यू। आपको जब भी किसी देवता एनर्जी फील्ड के ऊपर काम करना है, देवता एनर्जी फील्ड एक हायर एडवांस लेवल का वास्तु है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं, बट एक्चुअल में आज तक इस पर रिसर्च चल रही है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सो एक्सपर्ट कहना वुड बी अ रॉन्ग वर्ड। हाँ, प्रखरता कहना कि हम इसमें प्रखर हैं और आगे और प्रखरता पाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी सीख रहे हैं वो आपके साथ पूरा ईमानदारी से शेयर कर रहे हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देर इज अ स्कोप टू लर्न। मैं एक स्टूडेंट हूँ, और जो सीख रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। और अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा, तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं आप लोगों को ये कह सकूं कि मैं ये नहीं जानता, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जान के आपको बताऊंगा, गलत चीज नहीं बोलूंगा।
क्योंकि मैं अपने कर्मों में गलत नहीं होना चाहता। मैं वहां भी सेल्फिश हूं कि मैं अपने कर्म में गलत नहीं हो रहा। ठीक है, वहां भी मेरी एक सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मैं अपने कर्म को गलत नहीं करना चाहता। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, हमने अपॉर्चुनिटी देखी, हमने क्लैरिटी देखी, हमने कंसंट्रेशन देखा। जब आपको क्लैरिटी आ गई और आपको कंसंट्रेशन बन गया, तो आपको क्या मिल रहा है? आप क्या कर रहे हो आगे? आप इंजॉय कर रहे हो, आप जॉयफुल मूड में आ गए। जब आप जॉय करते हो तो आप हैप्पीली मिलते हो। जब आप खुश होते हो तो किसी को भी रोते रोते वेलकम तो नहीं करता ना कोई जना घर में अपने। सब क्या कहते हैं, आइए जी सर आपका स्वागत है, प्लीज बैठिए, थोड़ी देर तो बैठिए, चाय पी के जाइएगा। रोते रोते बोलता है कोई जना ये चीज? कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है जी मैं तो रोते रोते बुलाता हूँ? तो मैं तो उसके चरण छूना चाहूंगा अगर कोई रोते रोते बुलाने वाला व्यक्ति है। ठीक है। तो आप जब खुश होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, अचीवमेंट फील करते हैं, तो आपको क्या चीज होता है? हैप्पी। और यू वेलकम। और वेलकम करने से आपका क्या क्रिएट हो रहा है? नेटवर्क। और सूर्य का काम क्या है? लोगों को जोड़ना। तो ईस्ट डायरेक्शन के दिक्पाल कौन हुए? सूर्य देव। नॉर्थ डायरेक्शन के दिक्पाल कौन हुए? कुबेर देव। नॉर्थ ईस्ट के दिक्पाल कौन हुए? लॉर्ड शिवा। कौन से फॉर्म में? समाधि फॉर्म में। शिवा की, शिव जी की बहुत फॉर्म्स हैं। तांडव फॉर्म भी उनकी है, जहां वो रुद्र हैं, जहां वो संहारक हैं। वो एक फैमिली मैन भी हैं, जब वो पार्वती के साथ अपने सपरिवार बैठे हैं, जहाँ नंदी बैल हैं, जहाँ उनके दोनों पुत्र हैं, उनके गणेश जी की वाइफ्स हैं, लाभ शुभ सिद्धि वृद्धि, दो सब हैं। वो उस परिवार के साथ बैठे हैं, तो वो फैमिली मैन है। लेकिन यहाँ वो समाधित हैं, एकाग्र हैं। इसीलिए यहाँ पर मनस, मनस अग्नि है। यहाँ क्या है? मनस अग्नि। और जब आपकी मनस अग्नि कंसंट्रेटेड होती है, तो आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। आपका सूर्य काम ही नहीं करेगा अगर आपकी शिक ही ठीक नहीं होगी, आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं होगा। और जब आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, तो आपको क्या कर लगता है कि यार मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूं, मुझे काम किसके साथ करना है? तो आप क्या करते हैं? नेक्स्ट चीज, एनालिसिस। जब आप एनालिसिस ठीक करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आप करेक्ट डिसीजन कर पाते हैं एनालिसिस के कारण। आपका क्या ठीक होता है? साउथ ईस्ट में जाके कैश फ्लो। और जब आपका कैश फ्लो ठीक हो जाता है, तो आपको साउथ में क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस। आपको साउथ में क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आपको साउंड स्लीप आती है। इसलिए यम, साउथ का डायरेक्शन का दिक्पाल कौन है? यम। किसका भाई है? शनि का भाई। और शनि कौन? शनि और यम किसके पुत्र हैं? सूर्य के। तो सूर्य इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वास्तु। मरकरी को प्रिंस बोला गया। किसका प्रिंस? सूर्य का प्रिंस, सूर्य का उत्तराधिकारी। सूर्य से पहले एक एनर्जी फील्ड आता है, जहां पे बोला गया प्रजन्य। प्रजन्य जो है, वो ऋषि कश्यप का पुत्र है, जिसको सब वेदों का ज्ञान है, जिसके कारण कुंभ का मेला क्रिएट होता है। ऐसा लिखा गया माइथोलॉजी में कि 12 दिन तक वो अमृत कलश लेके उड़ते रहे। और जहां 12 जगहों पे वो अमृत कलश गिरा, वहां वहां कुंभ के मेले का प्रावधान क्रिएट हुआ। हर 12 साल बाद आता है। और जब सूर्य वृश्चिक राशि में अपना साइकिल पूरा करके, सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। पिता के घर से शुरू होता है। तो वृश्चिक राशि में जब सूर्य आता है, तो कुंभ का मेला आ जाता है। अभी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में जा रहा हूँ कुंभ में। ऑलरेडी मेरी टिकट्स हो गई हैं। आप बिना प्रारब्ध के और बिना वास्तु के कुंभ नहीं अटेंड कर सकते। आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते। आप अपने घर के टेम्पल में पूजा भी नहीं कर सकते, टेम्पल बनाने के बावजूद भी। एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही टेम्पल होना चाहिए। ये आइडल जगह है। मगर अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को डेडिकेटेडली सैक्रेडली अलग किया हुआ है, तो
नॉर्थ ईस्ट का टेम्पल बहुत अच्छा है, लेकिन वहां अगर और दूसरे के फंक्शनल एक्टिविटीज हो रही हैं तो आपका मंदिर का स्थान हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। कितने लोग लाल रंग का कपड़ा रखते हैं अपने मंदिर में? लाल रंग का कपड़ा, रेड रंग का कपड़ा रखते हैं। चलिए, एक काम करिएगा, व्हाइट रंग का और येलो रंग का कपड़ा रखिए, रिजल्ट देखिएगा। आपको एक फ्री टिप दिया। ये फ्री नहीं है क्योंकि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने कल भी बोला था ये वर्कशॉप फ्री नहीं है। अगर आप अपने टाइम की कीमत नहीं करते तो ये बहुत एक सैड बात है। दिलीप पांडे जी, अमित जी, अमित शाह जी, नितिन जी, महेश जी, जिन लोगों के भी ये ब्लैक बोर्ड्स नजर आ रहे हैं वो प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए। जितनी रिस्पेक्ट आप मुझे दे सकते हैं, और इतना मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं कि मुझे मिलना चाहिए। जो लोग अभी भी वीडियो नहीं खोलेंगे तो उन्होंने अपना आंसर मुझे बिना कहे दे दिया कि वो रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियोस खोल लीजिए। आपके चेहरे बहुत खूबसूरत हैं, सब बहुत सुंदर लोग हो आप, अच्छे लगते हो। इनके आपके चेहरे देखने अच्छे लगते हैं, स्माइल्स अच्छी लगती हैं मुझे, वही तो मेरी एनर्जी है। चलिए आगे हम बोल गए थे यम और शनि। सूर्य का जो कार्य वो ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के सूर्य कर रहे हैं, वो ही कार्य, वो ही सेम कार्य वरुण देव वेस्ट में बैठ के कर रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर। वो सबको चला रहे हैं नियमित तरीके से। और वरुण कौन है? वायु के देवता। और वायु का काम क्या है? अगेन, आपके थॉट्स में से बेस्ट आउटकम निकालना। तो थॉट स्टार्ट हुई थी नॉर्थ ईस्ट पे, लेकिन उसका बेस्ट आउटकम कहाँ निकला? वरुण देव के पद पे आके, यानी वेस्ट डायरेक्शन में। और इस वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के बीच में हमारे सबसे अच्छे जो मित्र हैं वो बैठे हैं, राहु, नृत्य, जिनको पितरी का स्थान बोला गया। यहाँ एक देवता आते हैं भृंगराज। भृंगराज से ही आपके घर, आपके आज के समाज का भंगी वर्ड निकला। भृंगराज से ही जो वर्ड निकला वो निकला भंगी। और अगर आपके घर में भंगी ना आए तो आपके लिए कूड़ा फेंकना त्राहिमाम हो जाएगा। इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, नालियां ब्लॉक हो जाएंगी, प्लम्बिंग लाइन सिस्टम काम नहीं करेगा, एंड यू विल फील हेल्पलेस। और आप खुद उस तरीके के काम में उतरने के लिए रेडी नहीं है। हम ये तो बोलते हैं अरे बड़ा अभद्र काम है, लेकिन अगर ये स्ट्राइक पे चले जाए, सोचिए 3 महीने की स्ट्राइक हो जाए आज, कि आपकी गली का स्वीपर ही नहीं आएगा, आपकी काम वाली नहीं आएगी, आपका सैनिटेशन प्लम्बर अवेलेबल नहीं है आपको, तो क्या आपका जीवन चलेगा? ये लोग क्या ले जाते हैं आपके घर से? मोस्ट अनवांटेड एनर्जी। और जब आपकी मोस्ट अनवांटेड एनर्जी की जगह पे जो चीज आपको डिस्पोज नहीं करनी, क्या आप अपनी नींद डिस्पोज करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डिस्पोज योर नींद? आप अपनी हैप्पीनेस डिस्पोज करना चाहते हैं? आप अपनी वेल्थ को डिस्पोज करना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को डिस्पोज करना चाहते हैं? तो यहाँ क्या चीज आपको नहीं करनी और क्या करनी है? इसीलिए यहाँ फ्लशिंग एक्टिविटी अच्छी है, बट फ्लशिंग एक्टिविटी बाकी सब जगह पे नहीं है। आप टॉयलेट जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? आपने क्रिया करी, क्रिया करने के बाद क्या किया? फ्लश किया। यू रिमूव दैट। और आप कहते हो नहीं, आजकल तो बाथरूम में भी लोग बहुत सुंदर सुंदर बाथरूम्स और अरोमाज लगाते हैं ताकि बाथरूम में भी फ्रेग्रेंस रहे, अरोमा रहे। करेक्ट। वो कहते हैं ना, किसी का स्टेटस देखना हो तो उसका बाथरूम देख लो। जितना अच्छा बाथरूम होगा उतना अच्छा स्टेटस होगा। तो लोग बाथरूम पे अपने घर से ज्यादा पैसा खर्चते हैं, लेट मी टेल यू। 3 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक लोग खर्च देते हैं सिर्फ बाथरूम बाथरूम बनाने में। तो आपको रिक्वायर्ड चीजें जो नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग पुराने कपड़े रीयूज करते हैं एज अ साफ करने वाले कपड़े की तरह? प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई नहीं, कोई डांट नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं करो, पुलिस को नहीं बताएंगे। आप बता सकते हैं, शेयर करिए। करते हैं, अनीता जी करती। ओके जी, कभी कभी। ओके, एनीबडी एल्स? एक या दो लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग या तो खाना खा रहे हैं या हमसे बात नहीं करना चाहते। जी पंकज जी, आप यूज करते हैं पुराना कपड़ा घर में आपके? यूज हो जाता है?
नहीं होता। चलिए, वेरी गुड। तो जो जो लोग पुराना कपड़ा, जी दिलीप जी, आपने हैंड रेस किया सर, बोलिए। जी सर, अनम्यूट करिए सर दिलीप जी, अनम्यूट करिए सर, दिलीप पांडे जी। जी। हाँ सर। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ सर, अनयूज यूज होता है। यूज होता है, ओके। जी। अर्चना जी, क्या कहना चाहती हैं? जी। जी अर्चना जी, बोलिए मैम। नहीं, मेरी कोशिश होती है नए कपड़े पहनते, पुराने नहीं, दे ओके, देते चलिए, वेरी गुड। तो जो लोग भी पुराना कपड़ा यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने अपनी एनर्जी को किस काम के लिए डाल दिया? इस कपड़े में जिसमें आपकी एनर्जी है, आपने किस चीज के लिए यूज किया? डिस्पोजल के लिए, क्लीनिंग के लिए। आपने अपने खुद के वास्तु को, खुद की एनर्जी को खुद ही खराब कर लिया। और जो सिला हुआ कपड़ा कौन है? वो शुक्र है, वो वीनस है। तो वीनस किस चीज का कारक है? सुख का कारक है, आराम का कारक है, लग्जरी का कारक है, कंफर्ट्स का कारक है, ऑर्गेनाइजेशन का कारक है। ये सारी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। घर में सबसे पहले नारी की अपनी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी, पुराना कपड़ा यूज कर रहे हैं अगर आप तो। छोटी सी रेमेडी, छोटी सी रेमेडी, राइट? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके घर में कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि सर जाती ही नहीं है दवाइयाँ। एक दवाई जाती है तो दूसरी आ जाती है। कोई कैश का लोन, एक ईएमआई अटकती है तो दूसरी अटक जाती है। कुछ ना कुछ अड़चन बनी ही रहती है। आप रेस्टलेस रहते हैं। कितने लोग अपने घर में हफ्ते में या महीने में एक बार नमक वाला पोछा लगवाते हैं? पुराने कपड़ों को सर ऐसे किसी व्यक्ति को दे दीजिए जहां पर किसी की नीड हो, अगर वो इस हालत में है कि यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको काट फाट के अनयूजेबल करके थ्रो कर दीजिए डस्टबिन में, या धो के उसको डिस्पोज कर दीजिए। कभी भी पहना हुआ कपड़ा एज इट इज मत दीजिएगा आज के बाद। ऑलवेज क्लीन द क्लॉथ, आयरन इट एज गुड एज यू आर गिविंग अ न्यू क्लॉथ, एंड देन गिव इट टू समबडी। अगर आप स्वीपर को भी दे रहे हो, मेड को भी दे रहे हो, तो धो के दीजिए। मैं आपको बहुत छोटी और अच्छी टिप दे रहा हूँ। नॉर्मली लोग अपने डेमो सेशंस में क्यूरियोसिटीज क्रिएट करते हैं, मैं देने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे देना है वो मुझे मिलेगा। मुझे इस चीज की चिंता नहीं है कि पता नहीं बता दूंगा तो कहीं एनरोलमेंट ही ना करें। मुझे ऐसे फियर नहीं। जिसने मेरे साथ जुड़ना है वो जुड़ ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज, आपने यम में कॉन्फिडेंस गेन किया, आपने अपने डिस्पोजल एनर्जीज को मैनेज कर लिया। आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? एकाग्र होके पढ़ना, फोकस होके पढ़ना, फोकस होके काम करना। ये वो जगह है जहां वो आपके वरुण देव से थोड़ा पहले आती है और सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। आपके बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह, आपके कैश फ्लो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह, दैट इज द वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ जी हमने तो 2 दिन का निकेश जी का डे 1 और डे 2 अटेंड कर लिया, अब तो मुझे वास्तु आ गया, तो वो भ्रम में है। वास्तु इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ये एक ओवरव्यू है, ये एक पिक्चर है जो आपको बताई जा रही है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और क्या हम आपको आगे अपनी जर्नी में लेके जा सकते हैं। तो प्लीज इस अधूरे ज्ञान के साथ किसी को नॉलेज मत दे देना कि सर ये मत करना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने तो बड़े सारे यूट्यूब देख लिए। तो ये यूट्यूब का जो इंजेक्शन है ना, ये पॉइजन है। प्लीज इस पॉइजन को और लोगों में मत बांटिएगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। हालांकि हम भी अपने सेशंस को डालते हैं यूट्यूब पे, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको एक इन्फॉर्मेशन की तरह समझिए, इसको ज्ञान की तरह समझिए, और आगे शौक है तो इसको पढ़िए, ताकि लाइफ में आप बेहतर कर सकें, अपनी भी और दूसरों की भी। जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी आ गई, आपको गेन हुआ, तो आपने क्या किया? आपने लेट गो किया व्हाट इज नॉट नीडेड। लेट गो करना भी तो जरूरी है ना। अगर आपका किसी के साथ पुराना कोई अभद्र रिलेशन है, कोई गुस्सा हो गया, कोई नाराज हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, और आप उसको दिल से लगा के बैठे हैं, तो क्या आप एक नया प्रोसेस शुरू कर सकते हैं? क्या आपके फेस पे, चेहरे पे वो चमक आएगी?
आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं जब दुखी होते हैं, कितने लोग कहते हैं कि जानी मेरे को किसी की डेथ पे जाना है, मैं पहले फेशियल करा लूं। कोई जाता है क्या कि मैं सैलून होके आऊंगा जी, पहले मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करा लूं अपनी, फिर मैं क्रीमेशन पे जाऊंगा किसी? ऐसा तो नहीं होता, राइट? तो दैट मीन्स यू लेट गो। आपके आंखों से निकलने वाला आंसू आपको लेट गो करने की भावना देता है। आपके कान सिर्फ एक तरफा नहीं है जो सुनते हैं, वो रिलीज भी करते हैं व्हाट इज नॉट टू बी हर्ड। तो यू नीड टू क्रिएट अ ब्लॉकेज कि आपको किससे इन्फ्लुएंस होना है, किससे नहीं होना। और वो काम आपके आगे, वरुण देव के आगे डायरेक्शन कर रही है। जब आप चीजों को लेट गो कर देते हैं तो आपको रियल चीज मिलती है जिसके कारण आप रूल करते हैं, और मार्केट में एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, प्रोडक्ट, आइडिया, प्रभाव के तरह रहते हैं, और लोग आपसे मिलना जुलना चाहते हैं। लोग आपको कहते हैं नहीं यार ये बंदे का आइडिया ठीक है, इसके कहने में मैं पैसे लगा दूं। एक बंदा कहता है ना सर, आप बोलो सर कहाँ पैसे लगाने हैं, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख जहां बोलोगे वहां पैसे लगा दूंगा, आप पे विश्वास है। क्यों? आपने उसकी सक्सेस देखी है। सो सक्सेस इज द पैरामीटर ऑफ अट्रैक्शन। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, वी स्टार्टेड विद एन आइडिया, we started with Brahmastan. We talked to the opportunity. We got the connections. We got the analysis. We got the cash flow. We got the confidence. We disposed what is not required. We had a concentration or focus of what we are doing. We generated the profit. We let go what is bad for us, and we have created an attraction. आपका ये साइकिल जब पूरा होता है तो आपके पास क्या आता है? लिक्विडिटी आ जाती है, और आप क्या ढूंढते हैं फिर दोबारा से? नई अपॉर्चुनिटीज। निकेश सर का मेगा वास्तु का कोर्स तो सक्सेसफुल हो गया, नेक्स्ट कोर्स करने के लिए उनको क्या करना है? एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एक नया आइडिया ढूंढना है कि कौन सा कोर्स ऐसा लेकर आए कि लोग वापस हमसे जुड़ना जाएं। मैं इस समय जहां बैठ के क्लास ले रहा हूं वो वरुण देव की जगह है, और मैं जहां देख रहा हूं वो अनिल देव की जगह है, जिनका काम है आपके लिए लिक्विडिटी अरेंज करना। ये मैं देवताओं को क्यों आपके साथ डिस्कस करूं? ये बहुत स्पेशल एनर्जीज हैं। ये ब्रह्म पद, देवता पद, मनुष्य पद, और फिर लास्ट में जो आउटर बॉडी में आपके रहते हैं, जिन्हें दिन से आप 32 एंट्रेंसेस अपनी देखते हैं, वहां है पिशाच विधि। इसलिए ये एंट्रेंस का, द्वार का खुलना और बंद होना, द्वार के अंदर आने वाली आवाजें, ये बताती हैं इस घर की एनर्जी कैसी होगी। जिनके भी घर में नीचे वाली फ्लोर पे दीवार, किसी का है दरवाजा घिसता, या कोई क्रैकिंग साउंड आता है, किसी का, एनीबडी, किसी के घर में आपने देखा हो, यहाँ सर मैं इनके घर गई थी, इनके घर में आता है। जी अनीता जी, आप अनम्यूट करिए, मैं आपसे केस स्टडी की तरह डिस्कस करता हूँ उसको। हमारे घर का दरवाजा, मेन डोर है ना, वो घिसता ही रहता है, कितना भी उसको नीचे से चलिए, घिसो, लेकिन पता आपने नहीं सिर्फ क्या है। एक पॉइंट मुझे बताया, मैंने आपका नक्शा नहीं देखा, लेकिन मैं आपको, आपके घर में स्किन प्रॉब्लम, स्किन रैशेस, या किसी ना किसी तरीके का नजला जुकाम या एलर्जिक प्रॉब्लम्स बनी ही रहती है, राइट और जी रॉन्ग? जी जी। तो द्वार का साइज, द्वार का चलना, द्वार की स्मूथनेस, द्वार के नंबर्स, द्वार का मूवमेंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये सब चीजें आपके वास्तु के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। हमारे तो वेदों में भी ये लिखा हुआ है कि चौखट कितनी बड़ी होनी चाहिए, लकड़ी की चौड़ाई कितनी हो, लकड़ी की हाइट कितनी हो, अगर कहीं घर में झंडा लगाना है तो झंडा कहाँ, कौन से पद पे लगे, और क्या वो झंडा अकेले लगे? आपने कभी भी किसी पुराने महाभारत देखी होगी तो क्या सब, जो सेनापति था उसका झंडा सबसे बड़ा होता था और सबसे आगे होता था, लेकिन उसके सपोर्टिंग झंडे कहाँ थे? साइड्स पे, राइट? एक ट्रायंगल मूवमेंट की तरह चलते थे, एक रोम्बस की तरह, करेक्ट? तो दैट मीन्स व्हाट इज झंडा, व्हाट इज ध्वजा? ध्वजा इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेनेट केतु। और वो क्या करता है? आपको आपके गोल से बांध के रखता है। केतु का काम क्या है? आपको गोल से बांध के रखना, और आपको उन चीजों से छुड़वा देना जो आपको नहीं चाहिए। डिटैच व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगेन, प्रोसेस ऑफ ब्रह्मस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट। मेरी पूरी ये कहानी देवताओं की
नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी और नॉर्थ ईस्ट पे ही खत्म हो रही है। ब्रह्मस्थान, ब्रह्मनाभि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक केस स्टडी है जिसके अंदर center of the house was having staircase and a very big pit. There were 11 deaths back to back. 11 deaths back to back in the family. मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये साइंसेस बहुत ज्यादा डीप है और हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आप। ठीक है। उसके बाद सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम बात करते हैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? एस्ट्रोलॉजी किसकी गणना है? ग्रहों की, राइट। हमने उस दिन कहा मून एक ग्रह, मून ग्रह है, लेकिन एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमिकली वो क्या है? एक प्लेनेट है, करेक्ट। मून का प्रभाव हमारे मन पे और समुद्र पे होता है, क्योंकि दोनों में एक कॉमन एसिड है, एक केमिकल है, सोडियम फॉस्फेट। वो सोडियम फॉस्फेट हमारे शरीर में भी है, हमारे मन में भी है, हमारे समुद्र में भी है। ठीक है। हर ग्रह, हर दिशा किसी ग्रह के साथ जुड़ी हुई है। जैसे नॉर्थ के लिए मरकरी, नॉर्थ ईस्ट के लिए जुपिटर, ईस्ट के लिए सूर्य, साउथ ईस्ट के लिए वीनस, साउथ के लिए मंगल, साउथ वेस्ट के लिए राहु, वेस्ट के लिए शनि देव, और नॉर्थ वेस्ट के लिए चंद्रमा। तो अब आप देखो, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो किसका कनेक्शन बना? मून एंड वीनस। यानी कि घर में सास बहू का रिश्ता ऑपोजिट दिखाया गया। तो जहां घर में बुजुर्ग की कोई सपोर्ट नहीं करता, तो खराब किसकी हेल्थ होती है? बहू की। मैं एक बड़े रिश्तों वाले तरीके से समझा रहा हूं आपको। ठीक है। तो सास क्या है? आपका सपोर्ट सिस्टम। आपके ओल्ड एज के लोग क्या है? आपके सपोर्ट सिस्टम है। हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे गाइडिंग फोर्स है, वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं। तो जब तक हमें उन्हें सपोर्ट नामक आशीर्वाद नहीं मिलता, हमें कैश नामक फ्लो नहीं आता। इसलिए साउथ ईस्ट को अगर अच्छा करना है तो नॉर्थ वेस्ट में एनर्जीज ठीक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया डायरेक्शंस कैसे काम करती हैं, कैसे पेयरिंग होती है, कैसे प्लैनेट जुड़े हैं? जब आपकी दशाओं में कोई दशा खराब चलेगी तो आपके घर में भी वास्तु दोष डेवलप हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट दिखेगा। आज तक जी मेरे तो 15 साल से नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पिछले 10 साल से ही हम नीचे जा रहे हैं। मेरे पास मेरी अपनी फैमिली में ऐसे एग्जांपल हैं, हु वर अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टुडे दे आर 1/3 ऑफ व्हाट दे वर। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की किचन जैसे ही वो दशा एक्टिवेट हुई जिसने उस जगह को इम्पैक्ट करना था, अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से बिना किसी के घर जाए आप उन दशा सिस्टम को ठीक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स। और केपी एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान देती है। केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि आपके लिए अच्छा और बुरा क्या है। पॉइंट समझ में आया? तो हम प्लैनेट्स को भी इस यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु के अंदर हम प्लैनेट्स, उनका प्रभाव, उनको रीड करने का तरीका, कुंडली का अध्ययन कैसे करना है, कुंडली को वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिंकेज करना है, उनके अंदर से गलतियां कैसे निकालनी है। आप कुंडली से बता पाएंगे कि इस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, बिना विजिट करे। बट याद रखिएगा, एवरीथिंग हैज एन स्टेप। तो आप सीधा 10th क्लास में नहीं आते, आप पहले प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मिडिल सेक्शन, एंड देन यू कम टू 12th क्लास। तो मॉडर्न वास्तु, 45 देवतास, एंड लास्ट में एस्ट्रो वास्तु। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टडी, और इसको हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कराने वाले हैं।
करेक्ट? पॉइंट समझ में आ गया सबको? किसी का यहाँ कोई सवाल इससे पहले कि मैं अपना आज का अब Q&A सेशन में खोलता हूँ सबके लिए? किसी का कोई रेस सवाल, कोई चीज वो पूछना चाहते हैं? जी अर्चना जी बोलिए। हाँ, ये पूजा आप ब्रह्म नाभि जो कह रहे हैं उसमें गड्ढा करा के कराते, कैसे पूजा का वो एक अलग प्रोसेस? तरीका है, वो सिखाया जाएगा मैम। ये चीज गड्ढा करा ब्राह्मण अभी कभी भी बनने के बाद ब्राह्मण अभी नहीं छेड़ी जाती। बनने के बाद ना, पहले बनने जैसे? बनने से पहले ब्राह्मण अभी सेंटर है, और सेंटर में सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, वो एक एरिया है, सेंटर का मार्क। नहीं, जैसे वो पद जमीन है। लेते तो नींव पूजा तो करते ही है ना, तो तो मैम वो। नींव पूजा के लिए भी स्पेस है, उसके पायदान है, वो हम अपने कोर्स में कराएंगे। अच्छा, हाँ जी। आप समझा तो बहुत अच्छी तरीके से रहे, इतना अच्छा लग रहा है आपको तो कि आपकी बातें सुनते रहे, बहुत ही बढ़िया लगे। धन्यवाद मैम। मैम कोई किसी का कोई और सवाल? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? चलिए, जी जी आपका अनिल। बहुत बढ़िया समझाने का। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने बताया कि वो फ्लैग या ध्वजा लगाते हैं तो उसकी भी मतलब रूल्स होते हैं। तो बिल्कुल। हाँ, घर के ऊपर की बात करें या मंदिर के ऊपर की बात करें? मैं घर पे भी बात कर रहा हूँ, मंदिर में ध्वजा देनी है या नहीं देनी, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज घर को आप मंदिर नहीं बना रहे, मंदिर के रूल अलग है। घर के नहीं नहीं, ऊपर मैं जो लोग ध्वजा अभी लगाते हैं, मैं घर के ऊपर अभी के जो ध्वजा की बात कर रहा हूँ। सॉरी, अभी जो अयोध्या में राम मंदिर के जब हुआ था तब सबने अपने अपने घर में ध्वजा लगाई थी, तो उसका तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। मैम देखिए, जो फेनेटिकली आप काम करते हैं बिना किसी मैनिफेस्टेशन के, अब ऐसे तो हमारी कंट्री में अभी पीछे सब जगह तिरंगा लगा हुआ है, करेक्ट? हर कॉलोनी के आसपास एक तिरंगा लगा हुआ है, तो उसका अपना एक महत्व भी है, उसका फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। मैं ध्वजा ऐसे सजेस्ट नहीं करता, मैं फ्लैग ऐसे सजेस्ट नहीं करता। फ्लैग इज वेरी सेंसिटिव, फ्लैग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ जाते हैं। तो जैसे हमने लगाई है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट भी होती होगी, श्री राम लिखा हुआ है उसके ऊपर तो। मैम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा श्री राम खराब नहीं करेंगे उसे। इट्स नॉट प्रॉब्लम ऑफ श्री राम, इट इज प्रॉब्लम कि आपके घर में आपको फ्लैग सूट करता है या नहीं करता है। अच्छा। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप पूजा मत करिए, मैं ये कहता हूँ आपको घर में पूजा कितनी देर करनी है। अगर आप मान लीजिए, हर चीज का ना एक समय बंधा हुआ है। हम ब्रह्म स्थान में कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पूजा करिए। क्यों ब्रह्म मुहूर्त कहा गया? आफ्टरनून में क्यों नहीं बोला? 4 बजे क्यों नहीं बोला? अपनी मर्जी से क्यों नहीं बोला? कोई हमारे कोई सेजेस ने कुछ लॉजिक होगा ना पीछे, हम्म। कि ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों कहा गया? क्यों कहा गया संध्या टाइम भी एक बार एक दीपक जलाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में भी जलाना चाहिए। जो संध्या टाइम दीपक जलाते हो वो वेस्ट की तरफ करके जलाते हो क्योंकि सूर्य उधर चला गया। जो सुबह जलाते हो वो तो ईस्ट की तरफ करके जलाते हो क्योंकि सूर्य उधर से उग रहा है। तो आप फॉलो किसको कर रहे हो? सूर्य को। आपका चिंतन चिंतन जब तक आप करेंगे तब तक चिंता नहीं आएगी, और चिंतन करने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि वो केतु का समय है, आपके अंदर का सूर्य के उगने से 1 घंटा पहले। पॉइंट क्लियर हुआ? जी। इसलिए फ्लैग के लिए हर चीज के लिए एक रूल है, और बिना, और फ्लैग कितना बड़ा, उसका पायदान कितना बड़ा, उसको लगाने का पोल, उसका बेस, ये सब भी तो रूल से चलते हैं। ओ। आपने तो पोलर लगाया, लगा दिया जी, मैंने तो 4 फुट का लगा रखा है, फड़फड़ा रहा हाँ जी। है। उसकी फड़फड़ाहट के साथ आपकी जो फड़फड़ाहट हो रही है उसका क्या करें? सही है। ठीक है, जी जी। क्लियर हुआ? जी। और किसी का कोई सवाल इससे पहले कि हम अपने कोर्स का ऑफर और कोर्स को अनफोल्ड करें आपके लिए? मनीषा अग्रवाल जी, जी बोलिए। बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज। सर, WSW का टॉयलेट सही है या गलत? मैम आप WSW पे पहुंच गए सीधा। WSW का टॉयलेट, अभी मैंने क्या बोला? WSW क्या करता है? आपके फोकस और कंसंट्रेशन वो देखता है, आपके पढ़ने पढ़ाने के ध्यान को देखता है। तो क्या बच्चों और अपने फोकस को आप फ्लश करना चाहोगे?
नहीं सर, जैसे है तो फिर उसका क्या उसका रेमेडी? इलाज है मैम, वो वास्तु में सिखाएंगे आपको। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, वो कोर्स का पार्ट है। उसके लिए वास्तु रेमेडीज हैं, या तो कंसल्टेशन लीजिए या कोर्स पढ़िए। अच्छा, कंसल्टेशन का फी आपका? वो अलग से फोन कर लीजिए मैम, ये फोरम नहीं है उसके लिए। आप टीम से बात कर लीजिए, टीम आपसे बात कर लेगी। हमारे ग्रुप कम्युनिटी में टीम मेंबर्स हैं एडमिन हैं, आप उनमें से किसी को भी मैसेज डाल दीजिए, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, कल मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि आज क्लास में बताएंगे सब। हाँ वो कोई बात नहीं, कोर्स की फीस के बारे में तो पूरा बताएंगे बताएंगे, बट फॉर कंसल्टेशन यू हैव टू टॉक सेपरेटली। वो फोरम नहीं है ना, आप ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना चाहोगे, ये कंसल्टेशन के लिए प्रेजेंटेशन नहीं है, ये कोर्स के लिए प्रेजेंटेशन है, समझिए बात। ओके, थैंक यू। राइट, हाँ। और कुछ पर्सनल चीजें होती हैं जो मैं नहीं चाहूंगा कि सबके बीच में, आपके मेरे बीच में डिस्कस हो। आई एम श्योर आप भी वो चाहते हैं। जी सुखद जी, बोलिए, बोलिए। राधे राधे सर। नमस्कार जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने सभी डायरेक्शन बताई, जी लेकिन डायरेक्शन कैसे जाचे उसको समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट मैम, कैसे अगर नापे आप उसे। कोर्स करेंगे तो आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली कराएंगे। ओके सर। वी विल टेल यू हाउ टू टेक इट। क्योंकि काफी आपको जैसे वीडियोस। देखिए, मैं थ्योरी में बिलीव के थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली बहुत कराता हूँ बहुत सारी चीजें। और मैं ये बिलीव करता हूँ, जब तक आप खुद नहीं एक्सपीरियंस करोगे किसी भी चीज को, तब तक आप सीखोगे नहीं। अगर मैंने क्योंकि बोल दिया और मोस्टली आप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मोस्टली यही होता है कि डायरेक्शन तो समझ में आ जाती है कि इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, मैम यहाँ आपको पर गेट पकड़ने, होना चाहिए। आप नक्शा लेकर आइए। नक्शा आपका केस स्टडी आपकी, आपके थ्रू ही सारी डायग्नोसिस कराएंगे, आपके मुंह से ही निकलवाएंगे सारे सारे आंसर्स। ठीक है कम सर। से कम 25 से 30 केस स्टडीज हम लोग अपने कोर्स के अंदर लाइव डिस्कस करते हैं, और वो भी स्टूडेंट्स की लाइव हुई, हमारी नहीं। आपको बोलिए नहीं है तो सर आपने पहले से कर रखी होगी, ये तो स्टैंडर्ड है, हर कोर्स में कर लेते हो। मैं कह रहा हूँ आप अपने रिश्तेदार का घर का लेकर आइए, आप उसको मैप को लेकर आइए, आप ग्रिड करके लाइए। हम आपसे हम आपको ग्रिड करना भी सिखाएंगे, आपको ग्रिड कैसे करना है, कैसे लगाना है, आप अपने हाथ से ग्रिडिंग कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय क्योंकि स्टेप। यही मुश्किल लगता है। मैम मुश्किल कुछ नहीं है, आपको सही लोग नहीं मिले, सही डायरेक्शन मिलेगी, सही तरीका मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप होल्डिंग के साथ, जैसे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आज बात कर रहे हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपके साथ बात करेंगे उस कोर्स के अंदर भी। ठीक है मेरे सर, कोर्स थैंक के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ, क्लासेस की गारंटी नहीं है, 5 ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप में पेशेंस है पढ़ने की, तो मेरे में पेशेंस है पढ़ाने की। मैं 1.5 घंटे की क्लास बोल के 2 घंटे की करता हूँ। ये प्रेजेंटेशन 1 घंटे की थी, कल की प्रेजेंटेशन भी 1.25 घंटे की थी, आज की प्रेजेंटेशन भी 1.25 घंटे की होगी। तो हम टाइम देख के नहीं पढ़ाते, और मेरे पास कोई कागज नहीं है जिसको देख के मैं बोल रहा हूँ। इट इज ऑल विद एक्सपीरियंस हेयर। ऊपर मेरे परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया हुआ है, मेरे गुरुओं ने जो आशीर्वाद दिया हुआ है, मेरे माँ बाप ने जो आशीर्वाद दिया हुआ है, ये उसी का प्रताप है। यू सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? जी, गायत्री जी, बोलिए मैम। नमस्कार, बोलिए मैम, अनम्यूट करिए मैम प्लीज। और हमारा घर जैसे रोड पे है तो नाली पास में निकलती है, फिर उसका क्या इलाज होगा? मैम ये ना सवाल ही गलत है। देखिए, आपका घर रोड पे तो सबका ही घर है, नाली कोई ना कोई आसपास निकलेगी निकलेगी। क्या वो नहीं, घर नाली के आगे आपको, से तो मैं वो तो बता रहा हट नहीं हूँ, वो सकती वो। ये इस तरीके से नहीं। सी, आप मेरे से अपने पर्सनल हाउस का रेमेडी मांग रहे हो, मैंने आपका घर का नक्शा ही नहीं देखा, मुझे आपकी एंट्रेंस नहीं पता, मुझे आपका सेंटर नहीं पता। नहीं, मैं ऐसे नहीं। जेनरिक वे के अंदर नहीं बता सकता, इसका कोई जनरल रेमेडी कोई नहीं होती। ये डिस्प्रिन नहीं है कि जी ये खा लो सिर दर्द हो रहा है डिस्प्रिन खा लो, नहीं। नहीं, जैसे प्लेग का ये बता रहे हो मैम आप, नहीं हो सकता, वैसे। नहीं बता पाऊंगा मैम, जब तक मैं आपका नक्शा नहीं देखूंगा। हाँ, बिना कंसल्टेशन के मैं नहीं बता पाऊंगा, या आप सीखिए या आप कंसल्टेशन लीजिए। मैं आपसे गलत वायदा नहीं कर सकता, मैं अपने प्रोफेशन से गलत नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। नक्शा तो बनाया हुआ ही नहीं है, हाँ, तो जब नक्शा घर बनाया का तो मैं नक्शा वो है ही आप नहीं। एक बार टीम के साथ शेयर कर लीजिएगा, वो आपको सारी डिटेल्स कमर्शियली भी बता देंगी, और वो फिर आप अकॉर्डिंगली उससे काम करा सकते हैं। ठीक है। एनीबडी एल्स कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए प्लीज, पर्सनल घरों के क्वेश्चन मत पूछिए।
कोर्स का जो अभी तक डिस्कशन हुआ है उसमें कोई सवाल है, जो प्रेजेंटेशन हुई है, जो बात हुई है, उससे रिलेटेड किसी का कोई भी सवाल हो प्लीज पूछिए। वी विल इनकरेज इट। पंकज जी, आपका कोई सवाल? आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी अनीता जी। एस्ट्रो वास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी तो हमें कुछ आता नहीं है, वास्तु का चलो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के पता चला, लेकिन एस्ट्रो का अगर कुछ आपको आता नहीं तो एस्ट्रोलॉजी का वो भी आ ए भी जाएगा। नहीं आता ना, तो उसके लिए हाँ। मुझे वो बेसिक्स भी मैं कराऊंगा आपको। अच्छा। बिना आपको सूर्य क्या है, राशि क्या है, हाउसेस क्या है, वो कराए बिना सीधा एस्ट्रो वास्तु का पे नहीं लेके जाऊंगा। पहले बेसिक्स होंगे, उसके बाद आपको आगे के वर्किंग के ऊपर बताया जाएगा। कोर्स ओके। की फीस सर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, 2 मिनट दीजिए मुझे। एक स्पेशल आपके लिए एक चीज आपके साथ शेयर करनी है बिफोर आई गो टू कोर्स फी। हम अपने कोर्स में ये स्पेशल टॉपिक्स जरूर कराते हैं, ठीक है? शैल्य शोधन, यानी कि किसी भी भूमि को शुद्ध कैसे किया जाए, विधि निव्यास, विन्यास, कलश का स्थापना कैसे करते हैं, मंडल की अंडरस्टैंडिंग, पद विन्यास क्या होता है, काकनी विचार क्या होता है। काकनी विचार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जहां रह रहे हैं वो सिटी, या आपका कभी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सिटी और आप आपको सूट करेगी, या वो सिटी आपको फायदा देगी या आपसे फायदा ले लेगी। तो ये उसका स्टडी है। रत्न अध्याय, कि कौन से रत्न को कहाँ रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में कौन सा रत्न रखें और कैसे रखें। और आदि अयादि कॉन्सेप्ट, नक्षत्रों के बेस पे, तिथि के बेस पे, पंचांग के बेस पे कैसे आपके घर का डायमेंशन, आपके घर जो है इसके अंदर आदि अयादि के अंदर आपका घर आपको फायदा देगा, ये बिल्डिंग ये आपको फायदा देगी या आपसे पैसा ले लेगी। डायमेंशंस के बेसिस के ऊपर, साइजेस के बेसिस के ऊपर अलग अलग इसके फॉर्मूलाज हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक नॉर्मली कोई भी जना अपने इन क्लासेस में कवर नहीं करता, जो हम आपके साथ कवर कर रहे हैं। इट्स ए वेरी एक्सटेंसिव कोर्स, और जिस प्राइस में कोर्स आपके पास आने वाला है, यू विल से वाओ, आप सबके मुंह से निकलेगा वाओ। तो सबसे पहले आप लोगों ने सबने हमारी ऐप डाउनलोड कर ली है? यस नो? हमने ऐप का लिंक अपना रेगुलरली कम्युनिटी में शेयर किया है, हम फिर से शेयर कर देंगे। प्लीज़ ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो कोर्स की एनरोलमेंट है वो ऐप के थ्रू ही होगी, ठीक है? हम लोग और कोर्सेज भी कराते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के, टैरो के, क्रिस्टल हीलिंग के, सिग्नेचर के, ग्राफोलॉजी के, ऑरा स्कैनिंग के, ठीक? तो आप, ये हमारे ऐप का लिंक है, ये ऐप का लिंक भी आपके साथ कम्युनिटी में भी शेयर हो जाएगा। ये आईएएस यूजर्स के लिए है। हमारे आईएएस यूजर जो लोग करेंगे वो माई इंस्टीट्यूट पे जाके करेंगे डाउनलोड, तो उनको एक ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा। ये कोड आप नोट कर लीजिए, DAOAV। जिनके पास भी एप्पल फोन है वो ये कोड जरूर डालें, तो वो हमारे ऐप के ऊपर चले जाएंगे माई इंस्टीट्यूट। और किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम हेल्प करेंगे, ठीक है? अब हम आते हैं मेगा वास्तु। कवर करेगा मॉडर्न वास्तु को, 45 देवतास को, एस्ट्रो वास्तु को, न्यूमरो वास्तु को, और क्लासिकल प्रिंसिपल्स को ऑफ लैंड सिलेक्शन, कि लैंड कैसे सिलेक्ट किया जाए उसके हम प्रिंसिपल्स। 4 महीने का ये कोर्स है, 2 डेज पर वीक क्लास होगी। 24,000 इसकी बेसिक कोर्स फी है, ठीक है? इसके साथ एक स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी। ये कूपन आपको हमारे कोर्स पे दिखेगा, RA 1500 पेड, और ये आप अप्लाई करेंगे तो फ्लैट 1,500 रुपीज का आपको ऑफ मिल जाएगा कोर्स के ऊपर, न्यू ईयर बोनंजा के। और ये 31 दिसंबर तक सीमित है ये ऑफर। 15 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा रात को 9 बजे, 9 to 10:30, ठीक है? 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लास होगी, 10:30 11 क्या होगा, ठीक है? तो आप में से कितने लोग और ऑफर सुनना चाहते हैं? दिल मांगे मोर या दिल काफी है? और दिया जाए या काफी है?
यस, नो, मोर। सुखद जी ने लिखा मोर। ओके, बस सुखद जी को चाहिए, बाकी सबको? हाँ जी सर, 24,000 रुपये का कोर्स है पंकज जी। और ये कोर्स आपके लिए अभी 1,500 रुपीज का इस पे ऑफ चल रहा है 31 दिसंबर तक। RA 1500 करके कूपन है जो हमारे कोर्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। 4 महीने का अप्रॉक्सीमेटली कोर्स है ये। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी। 15 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। 9 PM इज द टाइमिंग। अगर हम कह रहे हैं 4 महीने का कोर्स है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है और एक आधा क्लास कम भी हो सकता। कम तो कभी होती ही नहीं, मेरी क्लास हमेशा 2 फालतू ही होती है। और मेरे पास पेशेंस बहुत है। अगर आपके पास सवाल है तो मेरे पास जवाब है। आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप मुझसे क्या क्या निकलवाना चाहते हो। तो एक अच्छा स्टूडेंट टीचर से निकलवाता है, टीचर नहीं देता। टीचर तो वही देता है जो उसने पढ़ा हुआ है। आप जितने सवाल पूछोगे उतना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप चाहते हो मैं आपके लिए मेहनत करूं तो आप सवाल पूछिएगा जरूर। मैं सवालों जो सवाल पूछने वाले लोग मुझे बड़े पसंद है। इसका मतलब वो सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने मोर बोला, यस बोला, तो आपके लिए कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी। ये कोर्स आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में। पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 9,500 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 9,500 की, तीसरी आपकी 565838 की। ठीक है, तो आप ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में भी कोर्स बाय कर सकते हैं। तो आपके लिए जो लोग इकट्ठा पेमेंट नहीं, हाँ लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है कि जो स्पेशल डिस्काउंट है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा जो लोग इंस्टॉलमेंट में लेंगे। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको पूरी नॉट पेमेंट एक बार में करनी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये ऑफर भी आप लोगों के लिए 31 दिसंबर से पहले पहले जो लोग एनरोल करेंगे उनको हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री वास्तु किट मिलेगी, जिसके अंदर हम एक शक्ति चक्र, जो कि वास्तु चक्र है जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते, वास्तु का कंपास, एल रोड, डाउसर और ऑरा एनहांसर ऑयल या स्प्रे आपको हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जिसकी नेट वर्थ अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज के आसपास है। इससे ज्यादा ही हो सकती है, 1,000-1,200 रुपये कम नहीं होगी। और ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें दे रहा हूँ। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जस्ट कैजुअली दे दी क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री देनी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो वी आर टेकिंग केयर कि आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स लाइफ टाइम आप यूज कर सकें। आपको वास्तु चक्र के बिना काम नहीं कर पाएंगे आप। कंपास आपको चाहिए ही चाहिए। एल रॉड के बिना आप जगह को स्कैन नहीं कर सकते। और इस कोर्स में हम आपको किसी भी जगह को स्कैन कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। और स्कैनर का यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली दिखाएंगे आप। डाउजर का प्रैक्टिकल यूजेज दिखाएंगे यहाँ पे आप। एल रॉड से भी आपको प्रैक्टिकल यूजेज दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ऑफर था आपके लिए। तो वास्तु की कॉम्प्लीमेंट्री किट, इंस्टॉलमेंट्स, 1,500 रुपीज का ऑफ अगर पूरी पेमेंट करते हैं, और 31 दिसंबर, 15 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अब किसी का कोई सवाल? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? इस कोर्स में हर चीज बहुत डिटेल में होने वाली है। सारी डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स, सारी 32 आर्ट डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन, 32 एंट्रेंस, 45 देवतास, उनका कैसे पद विन्यास होता है, वो कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, उनका काम कैसे होता है। प्रैक्टिकल केस स्टडी आपके साथ कि आप किसी की फैक्ट्री में भी चले गए और प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें। एक इंडस्ट्रियल वास्तु जो प्रैक्टिकली किया जाता है उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड है। चाहे वो घर हो, दुकान हो या ऑफिस हो, आप किसी भी जगह का वास्तु बहुत इजीली कर पाएंगे। और हमारा पोस्ट कोर्स सपोर्ट आपको 100% मिलेगा। ये नहीं कि कोर्स करा दिया, कोर्स जब करा रहे थे तब तो बातचीत कर रहे थे निकेश सर, लेकिन अब गायब हो गए, अब किसी बात का जवाब नहीं देते। मेरे आज के 2 साल पुराने स्टूडेंट्स, 3 साल पुराने स्टूडेंट, 4 साल पुराने स्टूडेंट्स भी आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं और हमारे साथ बात करते हैं।
और हम उन्हें हर चीज का सपोर्ट देते हैं। कंट्रोल बैच साइज होता है, मैं 100 लोगों की भीड़ में बिलीव नहीं करता। ये कंट्रोल्ड बैच होगा। अगर 30 या 40 लोग इकट्ठे हो गए तो उससे ज्यादा ये बैच जाएगा ही नहीं। ऑन एन हायर साइड 40, ऑन अ लोअर साइड 20। 20 लोगों से कम में हम बैच नहीं शुरू करते। 15 से 20 लोग हमें चाहिए ही होते हैं कोई भी बैच को शुरू करने के लिए। ठीक है, किसी और का कोई सवाल? सबसे पहले मैं जान रहा हूँ, आप सबको अब मैं परमिशन दे रहा हूँ अपने आप को खुद अनम्यूट करने की। आप खुद अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी अनीता जी। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से समझाया आपने, इतनी अलग अलग नई नई बातें समझाई जो नहीं पता थी ऐसी। बहुत अच्छा लगा। आई विश कि मैं एक कोर्स ज्वाइन कर पाऊँ। विश? मैम अगर आप विश करेंगे तो आप ज्वाइन भी करेंगे। तो आपको ओवरऑल डिलीवरी कैसा लगा मैम? कॉन्सेप्ट्स वाइड आपको क्लैरिटी आई? बहुत बहुत अच्छा से समझाया, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई सर, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैम। एनीबडी टू बी एल्स? वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे दिव्या छाबड़ा जी का भी कोर्स ज्वाइन किया था। हम्म। बेसिक वहां पे पता चला था। सुमित रावल सर का भी किया था। लेकिन सब जगह पे कुछ नया नया सीखने को मिलता है। जैसे आपने सिखाया वो सबने नहीं बताया, उससे कुछ अलग भी बताया था। ऐसा ऐसा नहीं कि सारी बातें अलग है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जो आपने समझाई वो उन्होंने नहीं बताई थी। मतलब अलग से समझाते हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? प्लीज रेज योर हैंड। सर जी। आपका तरीका बहुत बढ़िया है समझाने का। हमें बड़ा अच्छा लगा देखे बताते। क्या मैम? आपका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ में आई तो इस कोर्स का पार्ट जरूर बनिए। प्लीज डू दिस कोर्स, इट विल हेल्प। ये आपको पर्सनल लेवल पे भी बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको लिख के हाँ दे सकता हूँ, आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग कोर्स होगा। नॉट बिकॉज कि मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, हमने इसको डिजाइन ही ऐसे किया कि ये एक नहीं बहुत। मार्केबल चेंज आपको ला के देगा। हाँ, ठीक है। और किसी का? प्लीज मैम, आप लोग अपने 1 बाय 1 फीडबैक शेयर करिए सो दैट। जी मनीषा जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस मैम? नहीं सर, एक बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। जी। क्या है ना, बट मेरे को कुछ याद नहीं रहता है सर। मेन ये है। तो मैम घर के अंदर वास्तु में एक डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रखी है आपके। उसका आंसर आपने खुद ही पूछ लिया जब आपने टॉयलेट पूछा मुझसे। जवाब आपको मिल गया। तो ठीक फिर है। आपको कोर्स करूँ और कुछ याद ही नहीं रहे तो फिर क्या तो करूंगी मैं? सपोर्ट रहेगा तो मैम हम कर, आप कोर्स ज्वाइन करिए ना। आपको सपोर्ट, आप खुद ही करोगे इलाज, आपको खुद ही वास्तु कंसल्टेंट बना देंगे। आप अपना घर में ठीक करोगे, दूसरों का भी करोगे। तो ये जो आपने बोला ग्रिड, मान लीजिए हम किसी, मतलब मैं अपने मायके में जाती हूँ तो वहां पे फिर उस घर का ग्रिड निकालना आप हम सिखाएंगे आपको। तो अच्छा, वो तो ऑटो कैड से ऐसा कुछ निकलता है ना? मैम आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको, हमारा काम है ना आपको सिखाना, और कहाँ से आपको करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ है, वो हमारा काम है आपको देना। अच्छा ठीक अच्छा है। सर। हाँ सर। हाँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। थैंक यू सो मच मैम। अमीषा जी। जी मैम, अमीषा जी। हेलो। जी थैंक यू नमस्कार सर। मैम। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने जैसे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर का पूछा था, मंदिर का बताया था। जी। तो नॉर्थ ईस्ट में वैसे ब्लू कलर का बोलते हैं, तो आपने जैसे बोला कि आप येलो कलर का या व्हाइट कपड़ा नहीं, रख वहाँ सकते पे हो। येलो कलर का कपड़ा, लाइट क्रीम कलर का कपड़ा रखिए, या ब्लू कलर का भी रख सकते हैं। लेकिन ब्लू कलर जो है मंदिर में नहीं रखा जाता। उसका कारण है कि ब्लू कलर इज एसोसिएटेड विद सैटर्न एंड राहु। राइट। तो आप हल्का सा लाइट येलोइश, नॉट डार्क येलोइश, नॉट ओके। पीला नहीं,
जिसे क्रीमिश साइड पे कह सकते हैं, वाइट एंड क्रीम यू कैन यूज इन मंदिर, बट नॉट रेड। आई वुड नॉट रिकमेंड रेड देयर। ठीक और है। सेकंड सर, आपने मुझे बोला कि जो पितरों का रहता है साउथ वेस्ट वाला, जी, वो वहां पे राहु भी रहता है, वो राहु राहु का की ही स्थान, दशा है। दिशा दिशा। है। और पितरों की भी है। अपन फैमिली फोटो भी उसी जगह पे ज्यादातर साउथ में फैमिली लगाते के लिए, हैं, साउथ फैमिली इज साउथ, नॉट साउथ। नॉट तो साउथ। अपन ये जो डस्टबिन वाला है, तो वो राहु का है डस्टबिन का, तो अपन उसी जगह पे डस्टबिन भी तो रख सकते हैं ना। बिल्कुल रख सकते हैं। तो वो प्रॉपर जगह है ना डस्टबिन के लिए। साउथ साउथ वेस्ट में रखिए। ओके। ठीक है। ये कि यही चीजें, यही जो छोटे छोटे आप जैसे ऑब्जेक्ट्स पूछ रहे हो, देर आर सो हम्म। मेनी ऑब्जेक्ट्स टू बी केप्ट। ओके। अब आपने डस्टबिन तो ले लिया, लेकिन लगा लिया नीले रंग का, आप क्या ले आए वहां पे? हाँ, पानी का स्थान हो गया फिर। ठीक है। अच्छा, तो इसका कलर भी, डस्टबिन का कलर भी मतलब माइंड हर करता चीज है मैटर उसमें। करती है मैम, हर ओके। चीज मैटर करती है। आपके घर में जितने भी खाली बर्तन पड़े हैं वो भी हम्म। मैटर करते हैं, उनकी भी एक गणना है। हम्म। नंबर ऑफ शूज दैट यू हैव एंड हाउ आर यू स्टोरिंग योर शूज, दैट ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। और मुझे किसी ने, मैंने कहीं पे एक पॉडकास्ट में सुना था कि हम्म। जैसे आपके पुराने कपड़े रहते हैं, तो आप जैसे बाई हो या किसी को भी दे दो, तो उनसे हाँ 5-10 रुपये दे ले लो, मुफ्त में मत दो किसी को। हाँ, बिल्कुल ठीक तो बात। आप, हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी धो के देना, ऐसे नहीं देना। अच्छा, धोके धोके प्रेस करके देना है, वो मैंने आपसे ही सुना फर्स्ट टाइम। आप एक चीज बताइए, मैं आपको अपना पहने, आपने अपनी एनर्जी, आप बहुत हम्म। पॉजिटिव एनर्जी में थे, आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसको दी? जिसको दूसरे को। कपड़ा दिया उसका, जिसको हाँ। कपड़ा दिया उसने उसको धारण किया। हाँ। हम्म। आपके घर में, आपके सबके घर में मेड्स आती हैं कुक बनाने के लिए। जिस दिन वो तबीयत खराब होती है, उस खाने के अंदर भी तो उसकी एनर्जी जा रही है, और वो खाना आप खा रहे हैं। क्या आप डिजीज मैनिफेस्ट नहीं कर रहे? हम्म। क्यों कहा गया कि जब नारी शुद्ध नहीं होती, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रहे सब होते किचन हैं, में नहीं तब जाते। किचन में नहीं जाना? क्यों रखा गया है प्रावधान? उसका रीजन क्या है? बिकॉज मेंटल कंसंट्रेशन डिस्टॉर्टेड होती है, यू आर इन पेन, द एनर्जी गोइंग फ्रॉम योर हैंड, योर माइंड, योर आईज इज पेन, दैट फूड विल एक्चुअली जनरेट पेन। एक्चुअल में मैं इंदौर से हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे जो लोकल थे, उनसे जी। पूरा ज्यादातर वास्तु करवा के ही घर लिया था। जी। फिर भी मेरे घर में थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम ऐसे है कि मेरे दोनों बच्चे हैं, उनको, एक को तो जैसे माइंड में क्लॉट हो गया था कोरोना के बाद, जी। और जो दूसरा बेटा है, हम्म। उनको भी माइंड का ही मतलब उसमें भी क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आया था, उसको ऐसे ही आ गया था। हम्म। जैसे शॉक आता है वैसे हम्म। स्ट्रोक आया था समझ गया उसको। मैं, समझ तो गया। दोनों को ये प्रॉब्लम आई, तो मैंने उनको ये चीज, दोनों को वैसे सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म। मैंने उनको बोला कि मैंने वास्तु करवा के आपका पूरा घर लिया है, फिर भी मेरे घर में दोनों बच्चों को ये प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है? हम्म। तो बोले फिर आपको इसलिए कुंडली देखना पड़ेगी मुझे, कि घर में तो वही मैं वास्तु कह में रहा कोई हूँ, प्रॉब्लम। वही क्या होता है कि या तो कुछ लोग ऐसे होंगे जी हम तो मॉडर्न वास्तु से कर रहे हैं और वहां के ब्रेक मार देंगे। कुछ लोग 45 देवतास पे को यूज नहीं करते पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हें यूज हम्म। करना नहीं आता, और उसको एस्ट्रोलॉजी से लिंक नहीं करते। अगर आपकी दशा खराब चल रही है और आपका एक पर्टिकुलर हाउस एक्टिवेट हो रखा है जो प्रॉब्लमेटिक है, तो इवन इफ होगा क्या कि अगर जब आपका वास्तु अच्छा होता है तो आपकी दशा को सपोर्ट कर देता है, मैंने बचा लेता है आपको। लेकिन आपका वास्तु भी खराब हो और दशा भी खराब हो, दशा भी खराब चल पड़ी और वास्तु भी खराब है, तो तो ये ज्यादा डबल ट्रबल नुकसान है। होता है। तो ये डबल हाँ। ट्रबल है आपके लिए। तो जब कहते हैं ना हम्म। दशा ठीक, दशा से दिशा मिलती है, और दिशा ठीक होती है तो दशा सपोर्ट कर जाती है। कर देती है। राइट? तो ये इंटरकनेक्टेड है। दे आर नॉट, दे आर नॉट, ये वॉर पे नहीं है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। हम्म। ये इंडिपेंडेंट साइंस की तरह भी काम करते हैं जब हम इंडिविजुअल प्रोडिक्शंस करते हैं, लेकिन ये वास्तु के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर। क्योंकि मैंने यहाँ इंदौर में पंकित गोयल की यहाँ पे ऑफलाइन क्लास वो थी। छोड़ दीजिए, मैं वो छोड़ दो। हाँ, मैंने 2 दिन करी हम थी। किसी का पर नाम नहीं आपका, लेते, देखिए आज के नहीं बाद कभी भी ना नहीं, किसी का पर नाम नहीं लेते। उन्होंने जो बताया था, आपने वही चीज इसको रिलेटेड करके बताया, वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे, कि हर चीज रिलेटेड होती है। बिल्कुल होती है।
तो इसीलिए मैंने ये कोर्स कंप्लीट बनाया। मेरे को हमेशा ये कंप्लेंट आती थी कि सर या तो मॉडर्न वास्तु लोग कर लेते हैं, या 45 दिवस कर लेते हैं, या एस्ट्रो वास्तु कर लेते हैं, कंप्लीटनेस नहीं मिलती। तो हमें एक सिंगल प्रोग्राम ऐसा देना था टू ऑल स्टूडेंट्स कि उनको एक कोर्स में ही कंप्लीटनेस मिले। जी सर। इसलिए हमने ये कोर्स मेगा वास्तु लॉन्च किया। ठीक है, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई विल लुक फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू। किसी का और का कोई सवाल? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई सवाल? एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? विभा जी, गायत्री जी, स्वीटी जी, कोई सवाल आपका? कैसा लगा आपको मैम? आप अनम्यूट करिए मैम जी। सर आपने बहुत अच्छे से बताया ओके। दिशा दिशा और ये कैसे हमारा इम्पैक्ट डालता है, हम्म। और कैसे रिलेट कर पाते हैं कॉर्नर और मतलब ऑल आर को रिलेटेड। बिल्कुल। वो अच्छा लगा। ठीक है। यस, आई विल गो फॉर एनरोलमेंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक ठीक, यू। थैंक यू। चलिए, आई होप हम आपका प्रेजेंस डे 1 और डे 2 का जस्टिफाई हुआ। अगर किसी का कोई भी फिर भी सवाल रह जाता है तो आप लोग पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। वी विल टेक केयर ऑफ इट एंड वी विल इंश्योर कि आपको एक अच्छा आंसर मिले। विभा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने सॉरी आपको हाँ कहना। हाँ जी, जी हाँ जी सर। जी 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 मैम। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं हर चीज को। और जी आपकी नॉलेज नॉलेज आपकी बिल्कुल पता चलता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस अच्छा है अपने सब्जेक्ट को लेके। थैंक आप यू। बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो अपनी बात को। दैट इज रियली वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, ये बनी रहे हम पे। ये अगर हमसे नहीं कभी, हम तो कहते हैं हर लेक्चर में कहते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं सर, आपका नहीं सर। एक्सपीरियंस बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन। मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ, ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि हमें, ठीक है, एनरोलमेंट से हमें पैसा आएगा और पैसे से हमारा कभी घर चलेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमने सीखा है हम बांटना चाहते हैं। इंटेंशन यहाँ सिर्फ पैसा नहीं है, इंटेंशन यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो हमारे पास है हमसे ले लीजिए। ये वी वांट टू, बिकॉज आई कांट, ये उधार का नॉलेज है, ये मेरा नॉलेज नहीं है, ये ग्रंथों में है, मुझे भी किसी ने सिखाया। वो अच्छे थे तो हम अच्छे बने, हमने ईमानदारी से सीखा और उनको आज तक गुरु की तरह मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट इज देयर। तो ये गुरु शिष्य पद्धति में आप जब तक झुक के रहते हैं, अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट देते रहते हैं, तो आपको हमेशा आशीर्वाद मिलता है। घर से कभी भी काम निकलते हैं अपने से बड़े, अगर मदर घर के पास नहीं रहती, मदर को फोन कर दीजिए, मम्मी आपसे बात करनी थी, निकल रही हूँ काम के लिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप देखिएगा आपका डे कितना अच्छा मैनिफेस्ट होता है, आपके सारे हर्डल्स दूर हो जाएंगे। आप सिर्फ अपनी मदर और पिता का नाम लेना शुरू कर दीजिए, दे विल कम, देयर सोल विल कम टू हेल्प यू। You will feel यस। their presence even if they are at distance. चलिए, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।